अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आप देख रहे हैं मिस्री हिस्टोरिकल चैनल। नाजरीन, पोम्पी शहर रोम का एक शहर था जो आजकल इटली में मॉडर्न नीपल शहर में वाक़या है। यह शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में समंदर के किनारे पर वाक़या था। इस शहर को कैसे दरियाफ्त किया और इस शहर में होने वाले शर्मनाक अफ़आल से हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, पोम्पी नामी शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से मंसूब किया जाता है, जो कि अपने वक्त के मारूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नज़र लग गई। ये शहर न सिर्फ तबाह हुआ बल्कि अपने पीछे एक इबरतनाक दस्तान को छोड़ गया, ताकि हर आने वाली नस्ल इस इबरतनाक शहर से सबक हासिल करे और एक सच्चे रास्ते पे गामजन हो सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सन 1800 का तज़किरा है कि जब इटली के एक बेआबाद इलाके के किसान ने अपने इलाके में पानी के हुसूल के लिए कुआं खोदने का ऐलान किया और दौरान खुदाई उस कुएं से पानी तो ना निकला, मगर उसने कुछ ऐसा तलाश किया जिसको देखकर दुनिया हैरान रह गई। उस किसान ने एक ऐसा शहर दरियाफ्त किया जिसकी तलाश गुज़िश्ता 2000 सालों से जारी थी। जब उस किसान ने खुदाई के दौरान महसूस किया कि उसके कुएं से कुछ अजीब और गरीब चीज़ें बरामद हो रही हैं, तो उसने इसका तज़किरा अपने इलाके के लोगों से किया, जिसकी बिना पर जब उस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। नाजरीन, ये शहर जिसको पोम्पी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और महारत से बनने वाली बिल्डिंगों से मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज़ था। इसकी खुदाई के बाद कुछ ऐसे इंकशाफात ने दुनिया की तवज्जो को इस शहर ने अपने तरफ मकसूद किया। यह शहर रोमन एम्पायर के बड़ी तिजारती मराकज़ में से एक था। इस शहर की तामीर 7वीं कबल मसीह बताई जाती है। इस शहर ने अपनी खूबसूरती और महारतों की वजह से बहुत ही थोड़े वक्त में इतना तरक्की याफ्ता बन गया कि उस वक्त का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ बन गया। लेकिन इस शहर के रहने वालों ने इस शहर में कुछ ऐसे अफ़आल शुरू किए जिसकी बिना पर इस शहर का ज़वाल बहुत तेज़ी से करीब आया और इस शहर पर ऐसा अजाब आया जो आने वाली नस्लों के लिए इबरतनाक सबक बन गया। नाजरीन, आप जानते ही हैं कि कौम लूत ने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फितरत से बगावत किया और वो अज़ाब इलाही का सबब बने। इस पोम्पी नामी शहर के लोगों ने भी अपने आबा अजदाद के तरीक़ों पर अमल पैरा हो गए और गुनाहों का एक ऐसा शहर बनाया जिसकी मिसाल न थी। इस शहर में लोगों को जिनसी लज्जत की एक ऐसी बीमारी हो गई कि वो हर जगह पर जिनसी लज्जत से लुत्फ़ उठाते थे। इस शहर में भाई बहन माँ बाप की कोई तमीज़ न थी। इस शहर के हर एक घर में कहबा खाने मौजूद थे। लोग हम जिन्स परस्ती और हर तरह के जिनसी ताल्लुकात, ख्वाह वो मर्द हो या औरत से, हर एक इससे खूब लुत्फ़ उठाते थे और यहाँ तक के लोग जानवरों और बच्चों के साथ भी जिनसी लज्जत से लुत्फ़ उठाते और उनकी तस्वीर को दीवारों पर बनाते थे। इस शहर में जिनसी लज्जत से लुत्फ़ उठाना, ख्वाह वो किसी से भी हो, हर एक के लिए आम था। बाहर से लड़कियां लाकर इस शहर में उनसे जिन्स परस्ती का कारोबार किया जाता था। पोम्पी के शहर में बड़े बड़े अफसरों की बीवियां भी इस जिस्म फरोशी की कारोबार में मुलविस थी और वो लोग इस पर शर्म की बजाय फ़ख्र महसूस करते थे। ये वो पहला शहर था जिसमें मर्द और औरत इकट्ठे नहाते थे। इस शहर के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा मौजूद था जिसका नाम लूपन आरा था। लूपन आरा का मतलब मादा बेड़िए हैं। ये 2 मंजिला इमारत थी जिसका निचला हिस्सा कई कमरों पर मुश्तमिल था। यह हिस्सा आम लोगों के लिए मखसूस था, जबकि इमारत के ऊपरी हिस्से में शहर भर के लोग इकट्ठा थे, जिसमें इंतहाई गलीज़ किस्म की महफिलें सजी रहती थी। ये लोग अपनी बदफाली में हैवानों से भी गिर चुके थे। इस शहर में एक आतिशफिशा जैसे ख़तरनाक पहाड़ वाक़या होने के बावजूद ये शहर अपनी जिनसी लज्जतों में मगन था। ये लोग अपनी इस ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन दोपहर में ये आतिशफिशा इतनी शिद्दत से पटा कि आसमान में दूर दूर तक इसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ देर बाद ये आतिशफिशा इस शहर पर आ गया और इस शहर के 20,000 अफराद मौके पर हलाक हो गए। कुछ ने समंदर के रास्ते भागने की कोशिश की, मगर वो आतिशफिशा के कहर से ना बचे और ये आतिशफिशा अगले 3 दिन तक लावा और आग उगलता रहा। जब ये ठंडा हुआ तो इस शहर के सारे लोग लावे की वजह से पत्थर बन गए। लोग जिस हालत में थे
उसी हालत में रह गए। अल्लाह ताला ने उन पर अपनी बदकारियों, नहूसत और गलीज़ सरगर्मियों की वजह से अजाब मुसल्लत किया और इसी तरह पूरा शहर वक्त के साथ मिट्टी में धंस गया। वाकई अल्लाह ताला इंसानों पर अजाब उनके गलत कामों की वजह से मुसल्लत करता है। नाज़रीन, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।